अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वजीर आला योगी आदित्यनाथ, आप जानते हैं कि धामी और योगी आदित्यनाथ और तुगड़िया फुगड़िया ये जितने हैं सब एक ही लाइन के, एक ही चट्टे बट्टे हैं और इन तमाम लोगों के दिल और दिमाग में गंदगी भरी हुई है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई है। योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ कहता है कि क़यामत तक बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर नहीं होगी, क़यामत तक बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर नहीं होगी। योगी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। यानी योगी आदित्यनाथ ये बयान बता रहा है कि अब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन करीब आ गया है और इनका जहर उगलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन गंदे लोगों को मालूम है कि जब तक कि हम नफरत की नीचता पर नहीं उतरेंगे तब तक कि हिंदू मुसलमानों में तकसीम नहीं होगी, और हिंदू मुसलमानों में तकसीम नहीं होगी तो बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी। इसलिए अब जैसे आसाम के मुख्यमंत्री ने जहर उगला वैसे ही इन्होंने जहर उगला। वैसे मैं इनको बता दूं कि एक बाबरी मस्जिद टूटने के बाद हजारों मस्जिदें, अल्लाह का शुक्र है, भारत में बन गई, तामीर हो गई। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो जिला परिषद के इलेक्शन हुए, पंचायत के इलेक्शन हुए, नगर पालिका और महानगर पालिका के इलेक्शन हुए, इन तमाम का रिजल्ट सामने आ गया है। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को MIM ने फायदा पहुंचाया। कल भी मैंने कहा था कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था ना कि गेम बदल देंगे, यकीनन असदुद्दीन ओवैसी ने गेम बदल दिया। और जहां आज तक बीजेपी नहीं जीती थी, बीजेपी का मेयर और महापौर नहीं बना था, वहां MIM पहुंची और बीजेपी का महापौर और मेयर बना। यानी असद ओवैसी ने गेम बदला, सेकुलर सीटें हारी और भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 30 जगहों पर MIM की वजह से जबरदस्त अंदाज में महाराष्ट्र में फायदा पहुंचा। खैर, अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि चंद्रपुर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर का मेयर इंतखाब, महापौर का इलेक्शन बीजेपी ने खरीदो फरोख्त से जीता है। हर्षवर्धन जी सपकाल जो कांग्रेस के दबंग नेता और प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि शिवसेना UBT यानी उद्धव ठाकरे ने जो किया है, क्या कांग्रेस को परभनी में भी वही करना चाहिए? यानी अगर कांग्रेस परभनी में करती तो फिर जाहिर बात है कि रिजल्ट कुछ और होता। तो चंद्रपुर में जो कुछ भी हुआ
वो इंतखाब बीजेपी ने खरीदो फरोख्त यानी पैसे के बलबूते पर जीता है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जमीयत उलमाए हिंद के हजरत मौलाना महमूद मदनी, अब मौलाना महमूद मदनी का जो ट्रस्ट है उनकी अराजी केस, जमीनों के केस की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सीएम धामी, ये वही धामी है जिसके खिलाफ मौलाना महमूद मदनी ने जोरदार अंदाज में आवाज उठाई थी। अब सीएम धामी ने रिपोर्ट तलब कर ली है। मौलाना महमूद मदनी के ट्रस्ट अराजी केस की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। एक्चुअल में जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उसको फंसाया जा रहा है या उसको सताया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी ने धामी की जहर अफसाने के खिलाफ ज़बरदस्त अंदाज में मुकाबला किया था और अब उसका नतीजा ये निकला कि मौलाना महमूद मदनी के ट्रस्ट अराजी केस की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अजीत दादा पवार हकीकत में महाराष्ट्र के दादा थे। अजीत दादा, उनके इंतकाल के बाद, वो इंतकाल कैसे हुआ सबको मालूम है। अभी बड़ी खबर मैं सुनाऊंगा उनके इंतकाल को लेकर, लेकिन ये खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि अजीत दादा पवार की बेवा सुनित्रा पवार ने नायब वजीर आला उप मुख्यमंत्री के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अजीत पवार को श्रद्धांजलि खराज अकीदत पेश करते हुए वो जज्बाती हो गई और गुज़िश्ता कल वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई और सुनित्रा पवार ने अब उप मुख्यमंत्री का चार्ज संभाल लिया है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आइंदा कल यानी 12 फरवरी को मुल्क गिर पैमाने पर, मुल्की सतह पर हड़ताल होंगी और इस हड़ताल में 30 करोड़ मजदूर शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि ट्रेड यूनियनों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ महास खोल दिया है, मोर्चा खोल दिया है और वो धरने पर उतर रही है। और आइंदा कल यानी 12 फरवरी को मुल्क गिर पैमाने पर यह आंदोलन होगा जिसमें 30 करोड़ मजदूर शामिल होंगे। एक्चुअल में आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सबका जीना मुश्किल कर दिया। मजदूरों की मजदूरी भी छीन ली, मजदूरों के हलक का निवाला भी छीन लिया। अब मजदूर भी रोड पर आ गए हैं और 30 करोड़ मजदूर आइंदा कल हड़ताल में शामिल होंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि आसाम के वजीर आला, मुख्यमंत्री आसाम हेमंत बिस्वा, क्या नाम है उसका, बेशरम बिस्वा, इंतहाई नीच शख्स है और नीचता उसके दिल और दिमाग में भरी हुई है। मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी उसने हरकतें किया वो सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है। अब खबरें आ रही है कि वजीर आला आसाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए, समाअत के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उस पर कई दरखास्तें उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है। जमीयत उलमाए हिंद ने भी उसके खिलाफ दाखिल किया है और अभी खबरें आ रही है कि CPIM और CPI इन्होंने भी अर्जिया की थी मुबैना नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ। अब इन दोनों पार्टियों ने भी नफरत अंगेज वीडियोस और तकारीर पर FIR न होने का इल्ज़ाम लगाया है। यानी CPIM और CPI ने कोर्ट में यह इल्ज़ाम लगाया है कि वजीर आला आसाम की ज़बरदस्त नफरत अंगेज तकरीरें मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर FIR दर्ज नहीं किया गया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट वजीर आला आसाम के खिलाफ समाअत के लिए तैयार हो चुकी है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की अब जो भी हकीकत है वो खुलकर लोगों के सामने आने लगी है। मुसलमान तो खैर अभी थोड़े बहुत जो जज्बाती जवान हैं 25 साल के नीचे के, जिनको सियासत मालूम नहीं, वो तो अभी अंधभक्त बने हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े हिंदू इस बात को समझ चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना के वजीर आला ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवैसी ही भगवान है। बहुत खतरनाक जुमला है। यानी उन्होंने खुलकर कह दिया कि बीजेपी के लिए ओवैसी ही भगवान हैं। यानी
ओवैसी के जरिए से ही बीजेपी मजबूत हो रही है और ओवैसी को हर जगह ले जाकर बीजेपी अपना काम करवा रही है। तो बीजेपी के लिए ओवैसी भगवान बन चुका है। तेलंगाना के वजीर आला ने बीजेपी पर सख्त अंदाज में हमला किया और कहा कि राम का नाम लेती है और वोट एमआईएम के नाम पर मांगती है। यानी बीजेपी हिंदू भाइयों को एमआईएम से डराती है। जी हाँ, और एमआईएम के नाम पर गोया के वोट मांगती है। और जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी को पहुंचाया जा रहा है वहां असद ओवैसी की तकरीरें हिंदू भाइयों में चलाई जाती है। असद ओवैसी और अकबर ओवैसी की तकरीरें हिंदू भाइयों को बताई जाती है तो हिंदू मुत्तहिद होते हैं, बीजेपी का काम हो जाता है। मुसलमान जज्बाती टोला जो है वो अनभक्त बनकर तालियां पीटता है और उधर बीजेपी का काम हो जाता है। तो तेलंगाना के वजीर आला ने कहा कि बीजेपी के लिए इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम भगवान बन चुकी है। ऐसे ही तेलंगाना की एक लेडी लीडर, बड़ी दबंग लीडर है, उनका भी वीडियो आज बड़े पैमाने पर सामने आया। उन्होंने भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ पावर के साथ रहते हैं, सत्ता के साथ रहते हैं। जब पहले केसीआर को बुरा बोलते थे और जब केसीआर की हुकूमत आ गई तो केसीआर की गोद में बैठ गए। फिर रेवंत रेड्डी को बुरा बोलते थे, रेवंत रेड्डी की हुकूमत आ गई, उसकी गोद में बैठ गए। कांग्रेस को बुरा बोलते हैं, कांग्रेस की हुकूमत आई, ओवैसी उसकी गोद में बैठ गए। तो असदुद्दीन ओवैसी सत्ता के साथ रहते हैं, पावर के साथ रहते हैं। शायद ऐसी ही नसीहत उनको उनके अब्बा ने की थी कि सत्ता के साथ रहना। तो अभी फिलहाल मुल्क में बीजेपी की सत्ता है तो सत्ता के लिए और सत्ता के इशारे पर जोरदार अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी काम कर रहे हैं। इसलिए तेलंगाना के वजीर आला ने कहा कि बीजेपी के लिए असदुद्दीन ओवैसी ही भगवान है। यानी जब तक असदुद्दीन ओवैसी है तब तक के बीजेपी का फायदा होता रहेगा। और बीजेपी के लिए असद ओवैसी भगवान है तो फिर बीजेपी भगवान की पूजा करती रहेगी। यानी भगवान को जो चढ़ावे लगते हैं, जो कुछ भी लगता है, बीजेपी करती रहेगी, दान देती रहेगी, दान पेटी में, ओवैसी की दान पेटी में दान डालती रहेगी और बीजेपी का काम होता रहेगा। क्योंकि असद ओवैसी बीजेपी के लिए भगवान है। अल्लाह करे कि हिंदू भाइयों की ये बात समझ में आ गई, मुसलमानों के दिमाग में ये बात आ जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, आप जानते हैं कि लोकसभा के स्पीकर है, लेकिन कुछ दिनों से इनकी पोल खुलती जा रही है क्योंकि ये पूरा वही काम कर रहे थे जो बीजेपी चाहती है या बीजेपी करवाती है। और अपोजिशन लीडर को, कांग्रेस को और अपोजिशन पार्टियों के लीडरान को बोलने नहीं दे रहे थे। आखिर गुज़िश्ता कल अपोजिशन लीडरान का गुस्सा फूट पड़ा और कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस लाया। इतनी कामयाब रही ये मामला कि 118 मेंबरान पार्लियामेंट ने ओम बिरला के खिलाफ हिमायत की और तहरीक की तस्वीर तक स्पीकर ऐवान में नहीं आएंगे, इस तरह का उन्होंने एहतजाज किया। कांग्रेस ने गुज़िश्ता कल यानी मंगल के रोज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का बाज़ाब्ता नोटिस दाखिल कर दिया, जिसकी हिमायत 118 अरकान पार्लियामेंट ने की है। नाज़रीन, मणिपुर जो तकरीबन 3 सालों से जल रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की वहाँ जाने की हिम्मत नहीं। वज़ीर आज़म पूरी दुनिया के दौरे लगा रहा है मगर अपने ही मुल्क के मणिपुर में मुंह दिखाने को तैयार नहीं है। खैर, मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनते ही फिर तशद्दुद फूट पड़ा, आगजनी। गांव में घरों को आग लगा दी गई। 5 दिनों के लिए इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। यानी मणिपुर में इलेक्शन हुआ, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनते ही तशद्दुद फूट पड़ा। यानी लोग किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को कबूल करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर, जी हाँ, गुज़िश्ता कल यानी 10 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के सिल्लोड शहर से 18 किलोमीटर करीब एक गांव है बोरगांव बाजार। वहां पर मदरसा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
जो लड़कियों का मदरसा है फातिमा लिल बनात, जिनके जिम्मेदार है मौलाना आरिफ साहब, उनके मदरसे का यानी फातिमा लिल बनात का एक शानदार प्रोग्राम गुज़िश्ता कल मगरिब के बाद मुनक़िद किया गया था बोरगांव बाजार में, जिसकी सदारत मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद नदवी मदनी ने फरमाई और मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर मुझे बुलाया गया था। ये इजलास बड़ा कामयाब रहा। फातिमा लिल बनात मदरसे की बच्चियों ने बहुत अच्छे अंदाज में नाती, नज़मी, तकारीर, कुरान की आयतें, ड्रामा, मुकालमा पेश किया। सामीन ने दिल खोल कर उन्हें इनाम दिया। आखिर में फिर तकरीबन 1.25 घंटे की मेरी तफसीली तकरीर हुई। तालीम की अहमियत, बेटियों की तालीम और तरबियत कितनी ज़रूरी है, इस पर तकरीर हुई, और रमज़ान जो मुक़द्दस महीना आ रहा है इसका कैसे इस्तकबाल किया जाए, इन तमाम चीज़ों को मैंने खुलकर 1.25 घंटे में बयान किया और मदरसे के ताउन की, मदरसे के लिए मदद की अपील भी की। तो मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में लोगों ने मदरसे का ताउन किया, अपना नाम लिखाया। किसी ने 51,000, किसी ने 11,000, किसी ने 5,000, किसी ने 3,000, किसी ने 2,000, किसी ने 1,000, यानी बड़ी अच्छी मदद वहाँ पर मदरसे को लोगों ने दी। मैं दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को जल्द अज जल्द इकामती इदारा बनाए और दिन दुगनी रात चौगनी ये इदारा तरक्की करे। खैर, गुज़िश्ता कल का ये प्रोग्राम बेहद कामयाब रहा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।